हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ज्योग्राफ़ी के अंदर आप ब्लॉक टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंडेक्स है और इंडेक्स में ये जो कॉलम बने हुए हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, पृष्ठ, इसमें आप जिस दिन जो भी पाठ योजना आप पढ़ाएँगे बच्चों को, उसकी दिनांक लिखेंगे, जिस कक्षा में आपने पढ़ाया है वो लिखेंगे, विषय आपका भूगोल है ही और भूगोल के अंतर्गत आपका पाठ का शीर्षक क्या है, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है? अब ये इसी तरीके से जैसे कि हमारी ये जो प्रकरण है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, भूकंप, ज्वालामुखी, उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। तो ये हमारे सारे टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं और इन पर हमें पाठ योजना बनानी है। ठीक है? अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा जो पाठ है फर्स्ट, उसमें हमने यहाँ पर तारीख लिख दी है, कक्षा लिख दी है, दिनांक लिख दी है, प्रकरण लिख दिया है और उसके पश्चात हमने पूर्व ज्ञान लिख दिया है। पूर्व ज्ञान के बच्चों को परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सामान्य जानकारी है। उसके पश्चात यहाँ पर हमने सामान्य जो है प्रस्तावना प्रश्न किए हैं। इसी तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे और उसके पश्चात प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है कोयला। कोयला के ऊपर हमने ये प्रश्न और उत्तर लिख दिए हैं। दूसरा हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्न और उत्तर लिखे हैं और उसके पश्चात प्राकृतिक गैस, और यहाँ प्राकृतिक गैस के ऊपर प्रश्न उत्तर बनाने के पश्चात ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है? उसके पश्चात अब हमारा दूसरा चैप्टर है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये प्रश्न आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। फिर उसके पश्चात ये हमने जैसा कि आप देख रहे हैं परमाणु और या आणविक ऊर्जा, इसके हमने प्रश्न और उत्तर बना लिए जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। फिर उसके पश्चात दूसरा है सौर ऊर्जा और उसके पश्चात पवन ऊर्जा। ये हमारे प्रश्न और उत्तर हमने बना लिए। ठीक है? फिर उसके पश्चात जो हमारा तीसरा जो हमारी पाठ योजना है वो भूकंप पर है। भूकंप के से संबंधित हमने प्रश्न और उत्तर बनाए हैं। उसके पश्चात हमने यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट लिखा है भूकंप का अर्थ। फिर उसके पश्चात हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो है भूकंप के कारण और भूकंप का प्रभाव। ठीक है? फिर उसके पश्चात अगली जो हमारी पाठ योजना है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से संबंधित हमने प्रश्न बना लिए हैं। फिर उसके पश्चात हमने लिखा है ज्वालामुखी का अर्थ, जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। जो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो है ज्वालामुखी विस्फोट और उसके पश्चात ज्वालामुखी के प्रकार। इस प्रकार से आप अपनी पाठ योजनाएं बनाते जाएंगे। उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हमने पहली लिखी है सिंधु नदी, फिर उसके पश्चात गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं दक्षिण भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इस तरीके से ये पाठ योजना यहाँ पर हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ है अध्यापक उपस्थिति पंजिका।
सबसे पहले जो हमारे अध्यापक हैं स्कूल में, उन सभी अध्यापकों के नाम, उनकी योग्यता भी लिखनी है आपको, और उनके आगमन और प्रस्थान का समय। जिस दिन वो उपस्थित नहीं होते उस दिन आप कैजुअल लीव जो है, जैसे ये CL लिखा हुआ है, CL का मतलब है आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव, आप ये लिख देंगे, लगा देंगे। और यहाँ पर जो है कितने दिन वो उपस्थित हुए और सार्वजनिक अवकाश कितने थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। के पश्चात यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लिखा है छात्रों की उपस्थिति, कि छात्र किस प्रकार से अपनी उपस्थिति देते हैं या उनकी उपस्थिति लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मीटिंग लिखी है, बच्चा पहले दिन उपस्थित हुआ तो पहला, फिर दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम मीटिंग्स लिखकर भी अटेंडेंस लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप P या प्रेजेंट या एब्सेंट ही लिखें। उसके पश्चात ये हमारी अध्यापक दैनिक डायरी है। डेली के जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं उनका आपको प्रकरण और गृह कार्य यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों को जो भी आप गृह कार्य दे रहे हैं। फिर उसके पश्चात कक्षा 8 का आपको टाइम टेबल बनाना है। ये जैसा कि हमने टाइम टेबल बनाया है इस तरीके से आपको ये टाइम टेबल लिखना है। और फिर उसके पश्चात ये स्कॉलर रजिस्टर है जिसमें हम बच्चों की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, माता पिता का नाम और उनका एड्रेस, उनका जन्म दिनांक, उनकी जाति और उनकी अटेंडेंस कितनी रही, परीक्षा फल क्या रहा, श्रेणी क्या रही, कक्षा में स्थान क्या रहा, वो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं काम को आप अच्छा करने का प्रयास करिए। फिर उसके पश्चात रोकड़ यानी कि कैश बुक किस प्रकार से मेंटेन करते हैं वो आप लिखेंगे। और फिर लेज़र, फिर स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर और उसके पश्चात प्रगति पत्र यानी कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं वो यहाँ लिखना है। स्टूडेंट का नाम, उसके पिता का, माता का नाम और उसका एड्रेस, दूरभाष, सभी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। उसकी उपस्थिति लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं उपस्थिति, और उसके जो टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है उसमें उसका रिज़ल्ट किस तरह से रहा, कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए, ये सारा जो है आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर उसके पश्चात हम TC किस प्रकार से यानी कि स्थानांतरण पत्र किस प्रकार से बनाते हैं वो आप लिखेंगे। जैसे TC दी गई दिनांक 2/7/22 को और बच्चे से भी हमने साइन करवा लिए कि मैंने TC प्राप्त की। ठीक है, फिर उसके पश्चात राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश किस प्रकार से लिया जाता है वो भी जो है अवकाश लेने का क्या तरीका है वो तरीका भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात LIC पॉलिसी जो है वो किस प्रकार से लेते हैं, क्या कितने रुपए हैं, बच्चे का नाम क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप यदि इस संबंध में अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक जी से अगर यदि हेल्प लेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड है वो और अवकाश अनुमति होने संबंधी प्रमाण पत्र वो किस तरह से बनाया जाता है, प्रमाण पत्र वो यहाँ हमें लिखना है। ठीक है, और उसके पश्चात आप प्रतिवेदन लिखेंगे सप्ताह का कि मैंने इस तरीके से बच्चों के लिए व्यवस्था की कि सब बच्चे विद्यालय समय पर आते हैं और
अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं अच्छे से और आगे बढ़ने की सलाह भी देते हैं। विद्यालय के अंदर पानी, बिजली आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रकार से आपको ये अपना प्रतिवेदन लिखना है। थैंक यू।